मैं भी महाकाल में। इस बार यात्रा हो रही है गुमला के अंजन धाम की। अंजन धाम वो जगह जिसे लेकर मान्यता है कि बजरंग बली का जन्म यहीं हुआ था। इससे जुड़ी कई धारणाएं और पौराणिक कथाएं हैं। साथ ही यहाँ जो प्रतिमा मौजूद है वो दुनिया में इकलौती है जहाँ भगवान बजरंग बली बाल रूप में अपनी मां अंजनी की गोद में मौजूद है। अंजन धाम के चारों तरफ मौजूद बेहद खूबसूरत पहाड़ और यहाँ का शांत वातावरण इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। रांची से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर अंजन धाम मौजूद है। इस जगह मौजूद होकर लगता है जैसे यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। जैसे इन्हें देखिए जो इस मंदिर की देखभाल करती हैं, उनकी जटाओं को देखकर लगता है जैसे कई कहानियाँ भी हमसे छिप कर रह रही हैं। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि 7 चिरंजीवियों में हनुमान भी हैं जो किसी भी रूप में हो सकते हैं। हम इस रास्ते पर इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें पता चला कि एक और कहानी हमारा इंतज़ार कर रही है। ज़्यादातर लोग जो अंजन धाम जाते हैं वो इस मंदिर से ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक और मंदिर है जहाँ कई कहानियाँ हैं, जहाँ कई नाग देवता रहते हैं। आइए उस कहानी की भी तलाश करते हैं। ओम नमः शिवाय। आगे का है ये जो आकार समझाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल नाग की तरह है। आप पहाड़ ध्यान से देखेंगे तो शायद समझ पाएं कि बिल्कुल यह आकार नाग की तरह बना हुआ है पहाड़ पर। जय श्री राम। चू रहा है सब तरफ, बिस्तरा में गिर कपड़ा सरिया रही हूँ। नींद आ रही थी बैठल बैठल तो फिर कपड़ा सरिया। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहती हूँ। कब से हैं? मैं 2019 में आई हूँ। 2003-4 में मैं खूब आना जाना करती थी, तब कुछ नहीं था यहाँ पर। तो सबसे पहले एक तरह से आप ही आई हैं? हाँ नहीं, मेरे पहले एक माँ और थी। गुफा में? हाँ यहीं पर बैठती थी। कोई नहीं रहते थे तो यहाँ बैठ जाती थी, और आदमी आते थे तो माँ के दरवाजा में जाके वो बाहर आंगन में बैठती थी। और उसके साथ बहुत सारे जितना जो ये कुत्ते हैं ना लवारिस, उसी माँ की है। तो माँ कहाँ है अभी? अब वो मर गई। अच्छा। ये जो गुरु जो पहले आए ना बाद में, मेरे से बाद में आए हैं ये गुरु, जो खुदाई उदाई करवाए हैं गुफा को। सो अच्छा। मेरे सामने उनका सवाल जवाब हुआ है उसी गुफा में। मैं गुफा में बैठ के हनुमान चालीसा किया करती थी, तो उस दिन वो चढ़े और इधर से वो माँ को जवाब दिए कि आज ले तुम क्या की है, ऐसे बोले। और उधर नीचे उतरे इधर से बढ़ते हुए कि हम महाकाल हैं कहते हुए। तो मैं पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, माँ ने हमको सवाल दिया, देख बेटी जवाब दो, महाकाल आ रहे हैं ऐसे। तो मैं बोली क्या बोली। एक ही बार मेरी हाथ उठ गई, मैं भी महाकाल में। तो पहले ज्यादा सुकून था यहाँ, शांति था कि अभी तो वैसा नहीं है? हाँ, अभी तो लोग आता जाता रहता है, आता जाता है। हाँ या उस टाइम शांति था, जैसे कुछ भी दिखाई देता था, नाग देवता सब उस गुफा में भी दिखाई देता था। बहुत लोग दूध पिलाए हैं बोलते हैं, देखे थे, बहुत बाहर तक आता था। और यहाँ तो मैं आई थी तब से हमको भी यहाँ दिया दर्शन, आते जाते रहते। शाम को 6 बजे काला वाला आता है, और उसका टाइम है दिन में 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे जैसे सन्नाटा यहाँ है उस समय आते हैं। आके ये इसका जो नीचे वाला बिल है ना उसमें काला वाला का स्थान है। अच्छा। और उधर है से अजगढ़ मोटा वाला का। और ये इसके ऊपर ये कोना सा ये जो पत्थर है ना, यहाँ वो पूरा निकल के ऊपर रहता है, कभी बाहर ऐसे ही देखते रहता है। और ये सब में भी कराइट आता है, इतना मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा। आके वो रात उत में भी 2-3 बैठल रहता है, फिर जाके उधर चल जाती है
कराइट। तो कभी डर नहीं लगा आपको कि इतना नहीं। इतना है कभी? मेरे बेड में चढ़ जाते हैं कराइट, जो व्हाइट और सफेद हाँ वाला। हाँ। कि एगो गराइट कहते हैं, वो बिल्कुल व्हाइट दिखता है। वो गराइट, वो इतना मोटा मोटा था ऊपर में। तो हमको अगर पसंद नहीं लगती है ना, तो वो चीज को हमको प्रभाव दिखा देती है। अच्छा। हाँ, जो चीज तो हमको कभी पसंद नहीं। कुछ कभी भी इतने साल में कोई आभास हुआ हो कि कोई गजब शक्ति है, कुछ है? हाँ कभी ऐसा कुछ? हाँ कोई आवाज, कोई हाँ, संकेत? हाँ, संकेत भी हुआ है। और सपन में सब चीज बातचीत नींद में होती है। नींद में दिखते हैं, बजरंग जी आ जाते हैं। और जैसे जगह स्थान और कहीं पर फिर अगर हमको तपस्या के लिए भेज रहा है, तो वो सब सपना दिखती है। कहीं तालाब दिखेगी, मंदिर दिखेगी। और जैसे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलिया बच्चे लोग दिखते हैं, तो वो तो सरस्वती के रूप में हो गए हैं। तो इस तरह करके ये दिखाती है। तो अभी तो सब बोलता है जैसे बजरंगबली तो ये है ना, हाँ। चिरंजीवी है। हाँ हाँ, तो अभी भी कहाँ है? धरती में ही है। धरती में ही है। कहाँ है नहीं पता। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आसे पास है जैसा? नहीं महसूस है, यहीं पर है। ये जन्म भूमि है ना, तो वो नीचे का तो वो गुफा जो शिवलिंग जो आया, तो वो जन्म स्थान हुआ। बजरंग जी का जन्म स्थान हुआ। वो है बजरंग जी का जन्म स्थान की ये वाला है? वही गुफा इसी में मिल रही है। अच्छा। वो तो दरवाजा हुआ, अभी मेन चीज कहाँ खुलल है? ओह, मेन चीज तो खुलबे नहीं किया है। मेन चीज क्या है? मेन चीज उसके अंदर, जो उसका ग्राउंड के अंदर उसका गर्भगृह, जहाँ बैठी है गर्भगिरी, वो अच्छा। सब तो खुलबे नहीं की। हाँ, और हम तो सादा माँ हैं। अगर हम बकरा काटे हुए होते, अगर हम मुर्गी चंगना ये सब लिए होती, चाहे बतख हंस ली होती, तब ना हम उसमें राजी होती, तब ना कहती कि हाँ ये मेरा शिव है, ये मेरा राम है, मैं उसको अपना लेती। तो इसमें तो हम जिस तरह का मैं आई हूँ, सदा में हूँ, तो हमको सदा शिव खोज रहा है, सदा राम खोज रहा है। सपना में वही सीध दिए हैं व्हाइट व्हाइट में। और पिछले अभी रम रेखा में खुद राम जी व्हाइट व्हाइट सादा में आके एकदम घुस गए। कहाँ? धोती कुर्ता पहन के सपना में जुन। अच्छा, सपना में? हाँ हाँ, रमरेखा का कि चलो राम रेखा बोल के। हाँ, देवठान पूजा जो होता है ना, उसके बाद ना रमरेखा उठते हैं लोग। तो देवठान पूजा यहाँ में चौक पूरी है, वही चप्पल खट नहीं है, उसी के जगह चौक पूरी, फिर अंदर भी चौक पूरी और कलश से बैठाई। अब रात को तो हमको दिखने लगे राम जी डायरेक्ट आए यार। जो उनका जो ऐसे जो सींग वाला जूती रहती है ना, वो जूती को ऐसे खोले और धोती को ऐसे करके एकदम घुस गए। और देख रही हूँ व्हाइट व्हाइट पहने हैं, कुर्ता है, अंगोछा पहने हैं, धोती पहने हैं, इतनी सुंदर लग रहे हैं। और आके घुस गए राम। और सवेरे मैं उठी, नहाई धोई, यहाँ पर जल पल जो भी की, और पंडित जी को बोली कि मैं रमरेखा जा रही हूँ, और कोई नहीं, तो जाना है तो जाना है। अपने साथ कई नई कहानियां लेकर हम यहाँ से लौट रहे थे, लेकिन यह बेहद शानदार और खूबसूरत जगह है। यहाँ से हम एक पौधा लेकर जा रहे थे, जिसे यहाँ ले जाने से रोक दिया गया। कहा कि यहाँ से कुछ ले जाना नहीं चाहिए। बेस लाग लग, लेकिन यहाँ है कि बढ़िया लग, शांति मिल लग। ये कितनी शानदार जगह है, बस इस छोटी सी तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए। कभी भी आप शहर की परेशानी से बहुत परेशान हो जाएं, तो ये एक अच्छा विकल्प है आपके पास। इसके अंदर भी गुफा है क्या कोई? जो है वही है बाबा। इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर उधर गुफा नहीं है, सुरंग है इधर। सुरंग है? उसके सुरंग रास्ता कहाँ जाता है? अभी तो वही 10-12 फीट होगा, अभी तो बंद है, अभी तो पहले जैसे नहीं है। पहले ये जगह बंद थी, ऐसा कहा गया। जानकारी मिली कि यहाँ बलि दी गई, जिसके बाद अंजनी माँ ने ये दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन हाल में फिर इस दरवाजे को खोला गया है और पूजा प्रारंभ हुई है। इसके अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर अभी भी कई रहस्य हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंजनी धाम में इतना नाग देवता का काहे? अच्छा हुआ आ गए।
अंजनी धाम जो पहाड़ के ऊपर है उसके ठीक नीचे एक पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। यहाँ भी कई ऐतिहासिक कहानियाँ मौजूद हैं। ये सब प्राचीन है ना।